पेश है राजस्थान शाम की खास खबरें। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि 20 अप्रैल से प्रदेश में शुरू होने वाले मॉडिफाइड लॉकडाउन के लिए गाइडलाइन जिला कलेक्टरों को बता दी गई है। आबादी क्षेत्र से दूर ग्रामीण इलाके में औद्योगिक क्षेत्र की फैक्ट्रियां 20 तारीख से शुरू हो जाएंगी, लेकिन इसके लिए सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी फैक्ट्री मालिक की होगी। फैक्ट्री में मजदूरों के मास्क लगाने और सोशल डिस्टेंसिंग का काम मालिक को देखना होगा। उन्होंने बताया कि मॉडिफाइड लॉकडाउन के लिए 20 तारीख से ई पास जारी किए जाएंगे। गहलोत ने कहा कि सरकारी कार्यालयों में भी सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए कामकाज शुरू होगा। गहलोत ने बताया कि मैंने छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश और असम सहित कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात कर वहां रह रहे प्रवासी राजस्थानियों व हमारे यहाँ रह रहे प्रवासी श्रमिकों को लेकर चर्चा की है। यदि वे राज्य सरकारें तैयार होंगी तो हम प्रवासी राजस्थानियों को वहां से लाने का प्रबंध करेंगे और यहाँ रह रहे प्रवासी श्रमिकों को उनके गृह राज्य में भेजेंगे। एयरलाइंस कंपनियों ने 4 मई से बुकिंग शुरू कर देश में कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को लेकर लॉकडाउन के दूसरे फेज का रविवार को 5वां दिन है, लेकिन इस बीच एयरलाइंस कंपनियों ने 4 मई से उड़ानों के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। जयपुर में विभिन्न शहरों के लिए हवाई यात्रा करने के लिए बुकिंग की शुरुआत कर दी गई है। सार्वजनिक क्षेत्र की एयर इंडिया सहित सभी निजी एयरलाइंस में टिकट बुकिंग की जा रही है। कोरोना से पहले जयपुर एयरपोर्ट से 7 अंतर्राष्ट्रीय और 56 घरेलू फ्लाइट सहित कुल 63 फ्लाइट संचालित हो रही थी, जिसमें 56 घरेलू फ्लाइट्स देश के 20 शहरों को जोड़ रही थी। कोरोना वायरस के जाल में आया सवाई माधोपुर। राजस्थान का एक और जिला सवाई माधोपुर कोरोना वायरस के जाल में आ गया है। कोरोना को लेकर अब तक सुरक्षित रहे सवाई माधोपुर जिले में कोरोना के 4 मरीज सामने आए। 2 मरीज गंगापुर सिटी से और 2 बामनवास से हैं और मामले सामने आने के बाद लोगों में हड़कंप मच गया है। गंगापुर सिटी में मिले कोरोना के मरीज वसुंधरा कॉलोनी और सलोदा रोड के हैं और वहीं बामनवास तहसील के सुकार और गड़ी सुमेल गांव में 2 संक्रमित सामने आए। कोरोना से डरने की जरूरत नहीं है, यह कोई खास बीमारी नहीं है, सब अपनी अपनी जांच करवाएं। यह कहना है धौलपुर के युवक का, जो कोरोना को हराकर रविवार को अपने घर लौटा। धौलपुर के लिए रविवार का दिन अच्छा रहा। यहाँ का 26 साल का कोरोना पॉजिटिव युवक स्वस्थ होकर धौलपुर लौटा। 2 अप्रैल को पॉजिटिव पाए गए युवक की रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद इसे एम्बुलेंस से जयपुर से धौलपुर जिला चिकित्सालय लाया गया। त्रिपुरा भारत में जारी लॉकडाउन के बीच एक जोड़े ने अपने नवजात का नाम लॉकडाउन रखा है। राजस्थान निवासी दंपति त्रिपुरा में कुछ महीने रहकर सामान बेचने आता है, मगर इस बार कोरोना वायरस महामारी फैलने के कारण वह अपने प्रदेश नहीं जा सका। संजय बावरी और उनकी पत्नी मंजू बावरी हर साल 6 महीने पर त्रिपुरा आते हैं और यहाँ प्लास्टिक सामानों की बिक्री करने के बाद अन्य राज्यों में सफर कर निकल जाते हैं, मगर इस बार यहाँ आने का अनुभव उनका कुछ अलग रहा। अलवर जिले में आमजन लॉकडाउन का पूरी तरह से पालन करेगा तो ही कोरोना के संक्रमण का चक्र टूट सकेगा। जैसा कि पिछले 8 दिनों से कोरोना का कोई नया पॉजिटिव सामने नहीं आया, तो संदिग्ध लोगों का आंकड़ा भी कम हुआ है। एक संक्रमित मरीज के आते ही संदिग्धों की संख्या तेजी से बढ़ती है और कहीं भी लापरवाही होने पर कोरोना का संक्रमण संभव है। पिछले कुछ दिनों से कोरोना का नया मरीज सामने नहीं आने से अब संक्रमण का चक्र भी टूटने लगा है। जिले भर के क्वारंटाइन सेंटरों में अब जितने लोग आइसोलेशन की अवधि पूरी करके वापस लौटने लगे हैं, उससे आधे भी नए संदिग्ध सामने नहीं आ रहे, तो जिले वासियों के लिए यह राहत भरी बात थी। चूरू के स्थानीय सरकारी अस्पताल की गाड़ी कोरोना महामारी से निपटने के लिए मास्क, सैनिटाइजर और अन्य दवाइयां लेने गाड़ी रतनगढ़ गई, जहां से रात को वापस लौटते समय पड़िहारे से टोल नाके के बीच आई तेज हवा में 10,000 मास्क के भरा बोरा गाड़ी के ऊपर से उड़ गया। इसका पता सुजानगढ़ आने पर लगा। चिकित्सा कार्मिक उल्टे पांव वापस दौड़े, लेकिन मास्क भरा बोरा नहीं मिला। पीएमओ डॉक्टर महेश वर्मा ने इसकी रिपोर्ट छापर पुलिस थाने में दी। जयपुर शादी की सालगिरह भी फंसी कोरोना के साए में। प्रिय तुम करेला जूस लो मिलाकर नीम गिलोय में, ये उस कविता की पंक्तियां हैं जो जयपुर के एक पुलिस सब इंस्पेक्टर पति ने पुलिस सब इंस्पेक्टर पत्नी को भेजी और दोनों ही कोरोना योद्धा हैं। पति सुंदरलाल की ड्यूटी क्वारंटाइन सेंटर में लगी थी, तो पत्नी मंजू तंवर जयपुर के जालूपुरा थाने में ड्यूटी दे रही है। ड्यूटी के चलते सुंदरलाल शादी की वर्षगांठ पर भी घर नहीं जा सके, तो उन्होंने एक प्रेम कविता के साथ पत्नी मंजू तंवर को सैनिटाइजर, 4 मास्क और तुलसी, गिलोय और एलोवेरा जूस की बोतल तोहफे में भेज दी। जैसलमेर, राजस्थान के जैसलमेर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा बबलियान सीमा चौकी और तनोट के पास टिड्डियों के झुंड ने सीमा पर पाकिस्तान से भारत सीमा में घुसपैठ करते दिखाई दिए।
जैसलमेर जिला प्रशासन अधिकारी अलर्ट पर हैं क्योंकि कीट क्षेत्र की फसलों को तबाह कर सकते हैं। टिड्डियों के झुंड राजस्थान में आने वाली हवा या रेगिस्तानी तूफान की मदद से फैलते हैं। पाकिस्तान की सीमा के पार से टिड्डी हमले के मद्देनजर यहां अधिकारी अलर्ट पर हैं क्योंकि कीट क्षेत्र की फसलों को तबाह कर सकते हैं।